हेलो बच्चों, कैसे हो। सीएसएन स्टडी 21 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इस सब संख्या के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 के पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जब पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट जीरो है। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसको बोलता है? जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या जिसका अंश और हर दोनों रहता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 2/5, 5/3, जिसमें ऊपर में भी रहेगा नीचे में भी रहेगा, अंश और हर दोनों रहेगा, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? तो इसका कारण हो जाएगा क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आदि ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। आदि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 तथा 4 के बीच में, तो इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 के बीच 3, तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो बराबर 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। जितना संख्या निकालने बोलता है उससे एक ज्यादा, जैसे 6 संख्या निकालने बोल रहा है तो एक ज्यादा कर देंगे, तो 6 + 1 यानी 7, तो 3 × 7, नीचे भी में भी 1 × 7, तो 3 × 7 यानी 21, और 1 × 7 यानी 7। उसी तरह 4 में भी करेंगे, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो बराबर ऊपर में भी 7 से गुना करेंगे, नीचे में भी 7 से करेंगे, तो 4 × 7 = 28, 7 × 7। बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 21/7 और 22/7 के बीच में क्या आ जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो सब लिख देंगे यहाँ पर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। जैसे 21 और 28 के बीच में आएगा 22 से 27 तक, तो 6 परिमेय संख्या हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में, तो इसको बनाते हैं। जैसे 3/5, तो निकालने बोल रहा है यहाँ पर 5 परिमेय संख्या, तो एक ज्यादा कर देंगे, 5 + 1 यानी 6, तो ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे और नीचे में भी 6 से गुना करेंगे, तो 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। उसी तरह 4/5 में भी करेंगे। 4/5 ऊपर में 6 से गुना करेंगे और नीचे में भी 6 से गुना करेंगे, तो 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। तो बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो अतः 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या।
तो इसके बीच में बोल रहा है, तो इसके बीच में क्या है 28/30 और 24/30 के बीच में आ जाएगा 19 से 23 तक, 19/30 से 23/30 तक। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 परिमेय संख्या हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य लिखना है और साथ में कारण भी लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितना भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो जैसे प्राकृतिक संख्या किसको बोलता है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर बोलता है 1 2 3 4 5 6, सब जहां तक चलाएंगे सब प्राकृतिक संख्या होता है। और पूर्ण संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को शामिल कर देंगे तो ये सब होता है पूर्ण संख्या। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब है, और पूर्ण में भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो इसका आंसर मतलब सही बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। कारण इसका हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है। नेक्स्ट अब 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक जैसे संख्या रेखा में हम लोग दिखाए थे, यहाँ पर 0 लिए थे, इधर माइनस वाला लेते, -1 -2, इधर प्लस वाला लेते, +1 +2, इस सब जितना दूर तक चलाइएगा। तो प्लस वाला को बोलता है धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाला को बोलता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो यह अब बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो पॉजिटिव में होता है, जैसे 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या में होगा प्लस वाला। तो प्लस वाला पूर्णांक तो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन अगर माइनस वाला को देखने जाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब यहाँ पर असत्य हो गया यहाँ पर। तो प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, तो असत्य होगा इसके आंसर, असत्य। क्योंकि कुछ भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे -2 ले लेते हैं। -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों रहता है, जैसे 2/5 4/3 इस सबको परिमेय संख्या बोलता है। और पूर्ण संख्या मतलब अपने आप में पूर्ण रहेगा, जैसे 5 6 7 इस सब क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो इस पूर्ण संख्या होगा। और प्राकृतिक 2/5 को हम लोग जैसे भगा देंगे तो आएगा 0.4। तो 0.4 तो पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम लोग प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर होगा असत्य। असत्य क्योंकि जैसे 2/5 उदाहरण लेते हैं, जैसे क्योंकि 2/5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आज हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए CSN स्टडी।